नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज में। आज की स्टोरी ट्रक ड्राइवर महेश की है। कसरा घाट, मुंबई नासिक हाईवे पर स्थित एक खतरनाक और खौफनाक मोड़, जहां न जाने कितने हादसे हो चुके हैं। यहां से गुजरने वाले कई ड्राइवरों ने सफेद कपड़ों में लिपटी एक रहस्यमयी औरत को देखा है, जो आधी रात को मदद के लिए हाथ हिलाती है, लेकिन जो भी उसके पास रुकता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। महेश, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, ने भी इसी घाट पर कुछ भयानक अनुभव किया था। एक अनजान गलती ने उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। कसरा घाट न सिर्फ एक भौगोलिक स्थान है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां भूतिया कहानियों का साया हर गुजरने वाले पर मंडराता है। क्या आप भी इस घाट से गुजरने की हिम्मत कर सकते हैं दोस्तों? अगर आप दिल दहलाने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। जल्दी से अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए और पॉपकॉर्न तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां डर और रोमांच की कोई कमी नहीं है। यहां आपको भूत प्रेत, चुड़ैलों की कहानियां और अनसुलझे रहस्य सुनने को मिलेंगे जो आपकी नींदें उड़ा देंगे। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। माहौल में अजीब सी ठंडक थी। ट्रक की खिड़कियों से बाहर दूर दूर तक अंधेरा पसरा हुआ था। पहाड़ की घुमावदार सड़कों पर, खसरा घाट के पास, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स और इंजन की गड़गड़ाहट माहौल को तोड़ रही थी। महेश स्टीयरिंग पर कसकर हाथ पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, लेकिन वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ ठीक है। वो पिछले 10 साल से मुंबई नासिक हाईवे पर ट्रक चला रहा था। ये रोड उसके लिए नया नहीं था, लेकिन खसरा घाट की चर्चा वो हमेशा सुनता आया था। रात को खसरा घाट मत जाना, वहां कुछ है, कुछ ऐसा जिसे देखने के बाद लोग कभी नहीं लौटे। पुराने ड्राइवर अक्सर यही कहते थे। महेश ने हमेशा इन बातों को मजाक में लिया था, लेकिन आज कुछ अलग था। हवा में एक भारीपन था और उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। वो बार बार रियरव्यू मिरर में झांक रहा था, जैसे कुछ उसके पीछे आ रहा हो, लेकिन कुछ नहीं था। बस थोड़ा और, उसने खुद से कहा। जल्दी से घाट पार कर लूंगा, फिर हाईवे पर सब ठीक हो जाएगा। उसने अपने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। घाट की सड़क संकरी थी और अचानक एक तीखा मोड़ आया। महेश ने स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन एक पल के लिए उसे लगा कि ट्रक का बैलेंस बिगड़ रहा है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने किसी तरह ट्रक को संभाल लिया। अचानक उसकी हेडलाइट्स के आगे कुछ झलक पड़ा। सफेद कपड़ों में कोई औरत खड़ी थी। महेश ने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक रुकते ही उसने खिड़की से झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने खुद को दिलासा दिया, शायद मेरी आंखों का धोखा था, थकान के कारण ऐसा लग रहा है। पर दिल के किसी कोने में वो बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने सिगरेट जलाने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे। अचानक पीछे से हल्की खटखटाहट की आवाज आई। महेश के हाथ से सिगरेट गिर गई। उसने घबराते हुए मिरर में देखा, पर पीछे कुछ नहीं था। क्या ये वही है, वो चीज जिसके बारे में सब कहते हैं? महेश ने खुद से पूछा। उसका मन अब उस जगह से भागने का था। उसने ट्रक स्टार्ट किया और स्पीड बढ़ाई। जैसे जैसे वो घाट के बीचों बीच पहुंचा, उसके ट्रक की लाइट्स एकदम से बंद हो गईं। पूरा ट्रक अंधेरे में डूब गया। महेश ने ब्रेक मारे, लेकिन कुछ काम नहीं आया। ट्रक धड़ाम से रुक गया। अब सिर्फ उसकी सांसों की आवाज थी और वो ठंडी हवा जो धीरे धीरे उसके कानों में गूंज रही थी। महेश ने टॉर्च निकालकर बाहर निकलने का सोचा। ट्रक से बाहर कदम रखते ही उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, बहुत करीब से। अचानक टॉर्च की रोशनी में उसे कुछ दिखाई दिया, कुछ जो सड़क के किनारे झाड़ियों में था। उसने पास जाकर देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। वहां जमीन पर कुछ पुराने टायर और खून के धब्बे थे, जैसे कोई दुर्घटना हुई हो या कुछ और। तभी एक झटके के साथ उसके पीछे ट्रक का दरवाजा बंद हो गया। महेश ने चौंक कर पीछे देखा। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि वो किसी भी पल बेहोश हो सकता था। उसने ट्रक की ओर दौड़ लगाई,
पर तभी उसे पीछे से एक धीमी ठंडी आवाज सुनाई दी। मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो महेश? उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसने उस आवाज की ओर मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। हवा और भी ठंडी हो गई थी और अब उसे यकीन हो गया था कि वो घाट की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं। महेश के पैर कांप रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि उस आवाज ने उसका नाम कैसे लिया। ट्रक की ओर कदम बढ़ाते हुए उसने खुद से कहा, यह सब मेरे दिमाग का खेल है, शायद थकान की वजह से। हाँ, बस थकान है। ट्रक के पास पहुंचते ही उसने ड्राइवर साइड का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक था। अरे, यह कैसे बंद हो गया? उसने हैरत से कहा। उसे याद था कि उसने दरवाजा लॉक नहीं किया था। हाथ कांपते हुए उसने दूसरी साइड का दरवाजा खींचा, लेकिन वो भी बंद था। अब उसकी सांस तेज चलने लगी। अचानक पीछे से फिर वही ठंडी आवाज आई, महेश, मत भागो। महेश अब पूरी तरह डर के साए में था। उसकी टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। दिल में डर बैठ चुका था, लेकिन वो जानता था कि यहां खड़े रहना और भी खतरनाक हो सकता है। उसने अपने कदम तेज किए और ट्रक के सामने जाकर बोनट खोलने का इरादा किया। जैसे ही उसने बोनट उठाया, उसकी आंखें चौंधिया गईं। ट्रक के इंजन पर किसी ने काले कपड़े लपेट रखे थे और उन पर अजीब सी लाल लकीरें बनी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ गड़बड़ की हो। महेश के हाथ ठंडे पड़ गए। ये क्या हो रहा है? उसने बुदबुदाते हुए कहा। हवा अब और भी सर्द हो चुकी थी। उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हो रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो। महेश ने खुद को संभालते हुए पीछे देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसने जल्दी से इंजन की जांच शुरू की, लेकिन ट्रक अब स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी ट्रक के ऊपर कुछ भारी गिरने की आवाज आई। महेश चौंक कर पीछे हटा। उसकी नजर ट्रक की छत की तरफ गई, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने ट्रक के चारों ओर चक्कर लगाया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अचानक ट्रक का हॉर्न खुद ब खुद बजने लगा। महेश के होश उड़ गए। उसने ट्रक के दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और हड़बड़ी में अंदर घुसने की कोशिश की। दरवाजा खुल चुका था, जैसे कोई अंदर से उसे खोल रहा हो। महेश ने बिना वक्त गवाए स्टीयरिंग पकड़ा और ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अब भी नहीं चला। उसकी सांसें बेकाबू हो रही थीं। तभी उसे ट्रक के अंदर किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर किसी की सांसें महसूस हो रही थीं। महेश, वही ठंडी भयानक आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। महेश का दिल अब गले में आ चुका था। उसने मिरर में झांका और देखा, पीछे की सीट पर एक साया था। वो पूरी तरह से सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर गहरे घाव थे, जैसे किसी ने बेरहमी से हमला किया हो। महेश का शरीर सुन्न हो गया। उस औरत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। महेश के हाथ से स्टीयरिंग छूट गया। उसकी आंखों में सिर्फ डर और अनहोनी का एहसास था। वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर झुकने लगी। तुम मुझसे बच नहीं सकते महेश। उसकी आवाज अब एकदम साफ थी। महेश ने एक आखिरी कोशिश की और ट्रक को स्टार्ट किया। इंजन ने जोर लगाया और ट्रक अचानक से चल पड़ा। महेश ने तेजी से ट्रक को घाट की संकरी सड़कों पर दौड़ाया। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे अपने सीने में धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। पर वो औरत, वो गायब हो चुकी थी, या शायद नहीं। हर मोड़ पर, हर घुमाव पर उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसकी तरफ देख रही है। रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया था। महेश ने अपनी सारी ताकत लगाकर ट्रक को तेजी से घाट पार कराने की कोशिश की। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया था और हर कुछ मिनटों में वो पीछे मुड़कर देखता कि कहीं वो फिर से ना आ जाए। अचानक ट्रक ने एक जोर का झटका खाया और रुक गया। महेश का दिल धक से बैठ गया। उसने दोबारा ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। उसने गुस्से में स्टीयरिंग पर जोर से मारा और दरवाजा खोलकर नीचे उतरने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। वो जानते हुए भी पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कंधे पर वो ठंडा बर्फ सा हाथ। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जैसे ही उसने पीछे देखा, उसकी आंखों में वो सफेद साया फिर से दिखा और फिर चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। महेश को होश आया तो उसने खुद को ट्रक के अंदर पाया।
चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन बाहर की हवा अब भी सर्द थी। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि हर पल उसे लग रहा था कि ये आखिरी हो सकता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें ढुलक रही थीं। उसने बेमन से अपना सिर ऊपर उठाया और खिड़की से बाहर झांका। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। उसकी आंखें अब भी सही से देख नहीं पा रही थीं, लेकिन इतना तो साफ था कि वो अब भी खसरा घाट के बीच में फंसा हुआ था। उसने ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर इस बार दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। ये कैसे हो सकता था? उसकी सांसें फिर से तेज हो गईं। उसने तेजी से अपने चारों ओर देखा, मिरर में झांका, कहीं उस औरत की झलक फिर न दिख जाए, पर वहां कुछ नहीं था। महेश ने ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन ने एक आवाज की और अचानक स्टार्ट हो गया। महेश ने राहत की सांस ली, मानो वो मौत के मुंह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसने तेजी से गियर बदला और ट्रक को घाट से बाहर निकालने की कोशिश की। सड़कों पर अब भी अजीब सा सन्नाटा था और हवा में अजीब सी ठंडक। ट्रक की हेडलाइट्स घाट के संकरे मोड़ों को रोशन कर रही थीं और महेश अब घाट के अंतिम हिस्से के करीब पहुंचने वाला था। पर तभी एक बार फिर से ट्रक की हेडलाइट्स टिमटिमाने लगीं। महेश ने घबराकर लाइट्स पर हाथ मारा, पर कुछ नहीं हुआ। लाइट्स एक बार फिर बंद हो गईं और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। इस बार अंधेरा और भी घना था, मानो रात ने उसे पूरी तरह घेर लिया हो। अचानक ट्रक के सामने कुछ हलचल हुई। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, पर उसे कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक ट्रक के बोनट पर किसी ने जोर से थपथपाया। महेश का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जानता था कि इस बार कुछ गड़बड़ है। उसने स्टीयरिंग पर कसकर पकड़ बनाई और इंजन को तेजी से दौड़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक एक ही जगह पर खड़ा रहा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। और फिर एक बार फिर वही ठंडी आवाज जो उसके कानों में धीरे धीरे गूंज रही थी, महेश, भागने की कोशिश मत करो। उसके हाथ कांपने लगे। उसने हिम्मत जुटाकर सामने देखा और इस बार ट्रक की हेडलाइट्स अचानक से चालू हो गईं। लाइट्स के सामने वही औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े में लिपटी हुई। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे और उसकी आंखें सीधे महेश की ओर देख रही थीं। इस बार उसकी आंखें खुली थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी अंधेरे रहस्य को छिपाए हुए हों। महेश ने तेजी से ट्रक को पीछे करने की कोशिश की, पर ट्रक हिल भी नहीं रहा था। वो औरत धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक ठंडा, भयानक सन्नाटा था। महेश की धड़कनें तेज हो चुकी थीं और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, यहां से किसी भी तरह भाग निकलना। ये क्या है? ये हो नहीं सकता। महेश ने खुद से बुदबुदाया। उसने ट्रक के सारे गियर बदलने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो औरत अब ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें महेश के चेहरे पर जमी थीं। उसने अपनी ठंडी उंगलियां ट्रक की विंडशील्ड पर रखीं और खून की पतली धारें उसकी उंगलियों से नीचे बहने लगीं। महेश की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका पूरा शरीर अब ठंड से सुन्न हो चुका था। उसे लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। तभी महेश की जेब में रखा मोबाइल अचानक बजने लगा। उसकी धड़कनें रुक गईं। उसने कांपते हुए मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर देखा। अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। उसने अनमने ढंग से कॉल उठाई और दूसरी ओर से वही ठंडी डरावनी आवाज आई, महेश, अब तुम मेरे पास हो। महेश ने बिना कुछ कहे फोन बंद कर दिया और उसे ट्रक के डैशबोर्ड पर फेंक दिया। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, भागना। उसने ट्रक का दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अचानक से घाट की सड़क गायब हो गई और वो एक अनजान अंधेरी जगह पर खड़ा था। चारों ओर सिर्फ धुंध और कोहरा था। महेश के आसपास अब कोई सड़क नहीं थी, कोई ट्रक नहीं था। वो पूरी तरह से अकेला खड़ा था और उसे सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, वो औरत। वो अब भी उसकी ओर देख रही थी, पर इस बार वो और भी पास आ गई थी। महेश की सांसें थम गईं। उसने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे किसी अदृश्य जंजीर से बंध गए हों। वो औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई और धीरे से बोली, तुमने मेरे साथ जो किया उसकी सजा अब तुम्हें मिलेगी। महेश की आंखों में आंसू आ गए। मैंने क्या किया? उसने कांपते हुए पूछा।
उसकी आवाज में अब डर के साथ साथ पछतावा भी था। औरत ने अपनी ठंडी उंगली से महेश की ठोड़ी उठाई। उसकी आंखों में अब नफरत और गुस्सा था। तुमने मुझे मारा था महेश। उस रात जब मैं मदद के लिए तुम्हें बुला रही थी, तुमने मुझे नजरअंदाज किया। महेश का दिमाग उलझ गया। उसे अचानक वो रात याद आ गई जब उसने एक औरत को रोड पर मदद के लिए खड़े देखा था, पर उसने रुकने की बजाय स्पीड बढ़ाकर वहां से निकलने का फैसला किया था। वो रात उसे अब साफ याद आ रही थी। मुझे माफ कर दो, महेश ने कांपते हुए कहा। मैं डर गया था। मैंने सोचा था कि अब बहुत देर हो चुकी है। औरत ने उसकी बात काटते हुए कहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ अंधेरा था। अब तुम भी वही महसूस करोगे जो मैंने किया था। महेश ने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज गले में घुट गई। चारों ओर फिर से अंधेरा छा गया और इस बार अंधेरा उसे पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार था। महेश की चीखें अंधेरे में घुटने लगीं। उसके चारों ओर पसरे उस स्याह अंधकार में जैसे जिंदगी की हर उम्मीद खो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां है और क्या हो रहा है। पैर जैसे जड़ हो गए थे। हवा में एक अजीब सी बासी गंध थी जिसे सूंघते ही महेश का दम घुटने लगा। उस औरत का चेहरा उसकी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। तभी अंधेरे के बीच से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। यह वही आवाज थी जो अब तक महेश का पीछा कर रही थी। तुम्हें याद नहीं आया महेश? उस रात तुमने मुझे देखा था पर नजरअंदाज किया। उस रात जब मैं तुम्हारी मदद चाहती थी। महेश का दिमाग अब भी उस घटना को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे याद आया कि कई साल पहले इसी खसरा घाट पर एक हादसा हुआ था। रात के अंधेरे में एक कार खाई में गिर गई थी। ट्रक चलाते समय उसने देखा था एक औरत सड़क किनारे हाथ हिला रही थी, मदद मांग रही थी, पर वो डर गया था। रात में कौन रुकता है, ये सोचकर उसने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी थी, पर अब उसे समझ आ रहा था कि वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो तुम थी? महेश ने कांपती आवाज में पूछा। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी और शब्द उसके मुंह से मुश्किल से निकल रहे थे। हां, आवाज ने गुस्से से कहा। तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। उस खाई में मेरी आत्मा भटकती रही, दर्द में चीखती रही, और अब तुम भी वही महसूस करोगे जो मैंने किया। महेश की आंखों में डर के आंसू बहने लगे। उसका शरीर कांप रहा था और उसे अब अपनी हर सांस भारी लग रही थी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, पर वो डर के आगे बेबस हो गया था। मुझे माफ कर दो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम मर जाओगी। अचानक हवा में सन्नाटा छा गया। वो औरत कहीं नहीं दिख रही थी, पर उसकी मौजूदगी हर तरफ महसूस हो रही थी। महेश के आसपास का अंधेरा अब और भी गहरा हो गया था, जैसे हर दिशा से उसे निगलने के लिए तैयार हो। तभी उसने अपने पैरों के नीचे हलचल महसूस की। वो जगह जहां वो खड़ा था धीरे धीरे खिसकने लगी। महेश ने नीचे देखा और उसे एहसास हुआ कि वो खसरा घाट के एक किनारे पर खड़ा था, जहां से नीचे एक गहरी खाई थी। जैसे जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसकने लगी, उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी पकड़ नहीं पा रहा था। तभी एक बार फिर वही फुसफुसाहट हवा में गूंजी। अब तुम्हारी बारी है महेश, तुम भी उस दर्द को महसूस करोगे जिस दर्द में मैं भटक रही हूं। महेश की चीखें घाट की गहराइयों में गूंजने लगीं। वो जानता था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। नीचे खाई में गिरने से पहले उसे वो आखिरी पल याद आया जब उसने उस औरत की ओर देखा था। उस दिन उसने जानबूझकर मदद करने से इनकार किया था और आज वही उसकी सजा बन चुकी थी। अचानक जमीन पूरी तरह से उसके पैरों के नीचे से खिसक गई और महेश खाई में गिरने लगा। उसकी चीखें घाट के चट्टानों से टकराती हुई दूर दूर तक गूंज रही थीं, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। मुंबई नासिक हाईवे के ड्राइवरों के बीच खसरा घाट की कहानी अब और भी गहरी हो चुकी थी। कई लोग अब रात के समय घाट से गुजरने में डरते थे। कोई कहता कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक औरत को देखा, तो कोई कहता कि उन्होंने किसी ट्रक ड्राइवर की चीखें सुनी। लेकिन महेश का ट्रक वो कभी नहीं मिला। पुलिस को उसकी कोई खबर नहीं मिली। घाट की गहराइयों में कोई निशान नहीं था, न ट्रक का और न महेश का। पर कुछ ड्राइवर कहते हैं कि जब भी वो रात को घाट से गुजरते हैं, उन्हें एक आवाज सुनाई देती है।
एक ठंडी डरावनी आवाज जो कहती है, मुझे माफ कर दो। खसरा घाट की भयावहता धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल चुकी थी। रात के अंधेरे में जो ड्राइवर वहां से गुजरते, उनमें से कई ने अजीब घटनाओं का अनुभव किया। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें अपने ट्रक के शीशे में अचानक एक सफेद साया दिखाई देता, जो धीरे धीरे पास आता और फिर गायब हो जाता। कुछ ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने एक महिला को घाट के किनारे पर खड़े होकर हाथ हिलाते हुए देखा, जैसे वो मदद मांग रही हो, लेकिन कोई भी रुकने की हिम्मत नहीं करता था। रात का सफर करने वाले ड्राइवर अब अपने ट्रकों को घाट के पास धीमा कर देते थे। पुराने और अनुभवी ड्राइवर कहते थे, रात में मत रुकना, अगर तुमने एक बार उसे देख लिया तो फिर कोई बचाव नहीं। घाट के पास की ढाबाओं पर बैठकर ये डरावनी कहानियां लोगों के दिलों में डर और खौफ भर देती थीं। रघु नाम का एक ट्रक ड्राइवर, जिसे खसरा घाट की कहानियों पर कभी यकीन नहीं था, उसी घाट से गुजर रहा था। वो एक पुराने ट्रक का मालिक था और उसे हाईवे पर कई साल हो चुके थे, लेकिन उसने कभी खसरा घाट की भूतिया कहानियों को गंभीरता से नहीं लिया था। ये सब बातें फालतू हैं, उसने एक बार अपने साथी ड्राइवर से कहा था। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा और न ही देखने का इरादा है। उस रात रघु का ट्रक घाट के पास पहुंचा। रात के 2 बजे का वक्त था और सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में बादल थे, जिससे घाट पर और अंधेरा छाया हुआ था। रघु ने ट्रक की हेडलाइट्स को तेज किया और घाट के तीखे मोड़ों को सावधानी से पार करने लगा। उसे कोई डर नहीं था, लेकिन अचानक उसे एक झटका महसूस हुआ। ट्रक ने जोर से झटका खाया और इंजन की आवाज धीमी पड़ने लगी। अब क्या हो गया? रघु ने बड़बड़ाते हुए ट्रक को किनारे लगाया। उसने इंजन बंद किया और नीचे उतरकर ट्रक की जांच करने लगा। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, पर रघु ने इसे नजरअंदाज किया। वो ट्रक के नीचे झुका और ब्रेक की जांच करने लगा। तभी अचानक उसकी नजर सामने सड़क पर पड़ी। कुछ दूर पर एक धुंधली आकृति खड़ी थी। रघु ने आंखें मसलकर ध्यान से देखा। वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। सफेद कपड़ों में लिपटी, लंबे खुले बालों वाली एक औरत जो उसकी ओर बढ़ रही थी। रघु का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये क्या है? कोई मजाक तो नहीं? उसने खुद से कहा। वो औरत अब करीब आ चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब खामोशी थी और उसकी आंखें सीधी रघु की ओर देख रही थीं। रघु ने घबराकर ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर बैठने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का इंजन अब भी नहीं चल रहा था। नहीं नहीं, ये सब फालतू कहानियां हैं, रघु ने खुद से कहा, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गईं। वो औरत अब ट्रक के एकदम सामने खड़ी थी। उसने ट्रक की विंडशील्ड पर हाथ रखा और धीरे धीरे रघु की ओर झुकने लगी। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी जो महेश ने देखी थी। तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए था, औरत की ठंडी आवाज हवा में गूंजी। रघु की आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने एक आखिरी बार ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन जोर से गरजा और ट्रक चालू हो गया। उसने तुरंत गियर बदला और ट्रक को तेजी से दौड़ाया। उसकी धड़कनें बेतहाशा तेज हो चुकी थीं। वो जानता था कि अब वो घाट से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहता है, पर जैसे ही उसने ट्रक को घाट के अंतिम मोड़ पर पहुंचाया, उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने हिम्मत करके मिरर में देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ट्रक की पिछली सीट पर वही सफेद साया बैठा था और उसकी आंखें सीधे रघु की ओर देख रही थीं। रघु ने डर के मारे स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा और ट्रक बेकाबू होकर घाट की खाई की ओर बढ़ने लगा। ट्रक का नियंत्रण खो चुका था और आखिरी पल में रघु की चीखें घाट की चट्टानों से टकराकर गूंजने लगीं। सुबह होते ही खसरा घाट पर पुलिस को एक और हादसे की खबर मिली। एक ट्रक खाई में गिर चुका था और उसका ड्राइवर लापता था। ट्रक पूरी तरह से तबाह हो चुका था और ड्राइवर का कोई सुराग नहीं था। रघु की कहानी भी अब उसी भूतिया कहानियों का हिस्सा बन चुकी थी। अब खसरा घाट की कहानियां और भी डरावनी हो गई थीं। ड्राइवरों के बीच ये चर्चा थी कि जो भी रात के अंधेरे में वहां से गुजरता है, वो कभी सही सलामत बाहर नहीं आता। खसरा घाट अब सिर्फ एक जगह नहीं थी,
वो एक डरावना मकबरा बन चुका था, जहां महेश और रघु जैसे कई ड्राइवर अपनी किस्मत से भाग नहीं सके। और जो कोई भी उस घाट से गुजरता, उसे हमेशा एक सफेद साया दिखाई देता जो मदद की गुहार लगाता था। लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो वहां रुके, क्योंकि एक बार अगर किसी ने उस सफेद साए को देख लिया तो उसकी रिहाई नामुमकिन हो जाती थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल डार्क स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। हमसे जुड़े रहें और अंधेरी कहानियों की इस दुनिया में खो जाने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं एक और नई रोमांचक कहानी के साथ।